प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका बबीता सागर ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपने प्रसिद्ध कविता संग्रह सागर लफ्जों का खंड 1 और 2 के प्रचार के लिए एक विशेष संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुस्तक को व्यापक दर्शकों से परिचित कराना और साहित्य जगत में सागर के योगदान को उजागर करना था। इस मौके पर मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में जाने माने कवि अंश बसोया भी मौजूद रहे। सागर लफ्जों का एक उल्लेखनीय द्वि भाषा संग्रह है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कविताएं हैं, जो इसे विविध दर्शकों के लिए सुलभ बनाती है। ड्रीम पब्लिशर द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक को रोहित आर्या के मार्गदर्शन में प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक प्रेम, हानि और जीवन के सार्वभौमिक विषयों पर प्रकाश डालती है, जो बबीता सागर की विचार उत्तेजक का हार्दिक कविता के माध्यम से पाठकों से जुड़ने की गहन क्षमता को प्रदर्शित करता है। कि मैं शायर नहीं थी, बना दिया गया है, गुनाह कुछ भी नहीं था, इल्जाम लगा दिया गया है। कि तेरा साथ पाने की चाह बहुत थी कभी, अब तो इस दिल का दरवाजा भी लगा दिया गया है। जी शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम और किताब का नाम सागर इसमें कॉमन है। बबीता सागर, सागर लफ्जों का बाय बबीता सागर। तो सागर लफ्जों का एक ऐसा सागर है लफ्जों का जो कभी खत्म नहीं होता। शब्दों का वो सागर जो एक लेखक के पास एक गहराई में उसके शब्द जो वो दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, वो चुन चुन के अपनी उस राइटिंग में उस सागर से ढूंढ कर लाता है मोतियों की तरह। और वो मोती इतने अनमोल होते हैं कि आप जैसे लोग सुनकर उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो मुझे या मुझ जैसे कई शायरों को बहुत खुशी मिलती है। और बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ और चंडीगढ़ में काफ़ी राइटिंग कम्युनिटीज से जुड़ी हुई हूँ। साहित्य विज्ञान और लाइब्रेरीज में काफ़ी जगह बुक्स रखवाई हुई है मैंने, और इस जर्नी में मैंने जितना स्ट्रगल किया है वो मुझे पता है। और फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए। मेरे बड़े भाई भी लिखते हैं, तो उन्होंने मेरा हर कदम पे बहुत जगह साथ दिया है, शुरू से लेके अभी तक। और वो यहाँ नहीं है, मेरे फैमिली वाले यहाँ नहीं है, तो मैं इस बात के लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, पर उनकी कमी मेरी भाभी माँ ने पूरी की है, मेरा साथ देकर और यहाँ प्रस्तुति जताकर। और अब आते हैं किताब पर कि इसमें वैसे शायर समाज का वो आईना है, जैसे कि समाज में लड़कियों के लिए और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कह नहीं पा रहे हैं। वो बयान करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो एक लेखक उस समाज का आईना बनकर वो सारी चीज़ें, वो सारी गतिविधियाँ उनको अपने एक कलम में पिरोकर वो उकेरता है ना जब उस कागज पे, तो उसमें वो रोष भरा होता है कि हाँ, मेरे थ्रू जब ये सारी चीज़ें जाएंगी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान बोले और एक लेखक बोले उस बात में फर्क हो जाता है। तो हाँ, लेखक को न सिर्फ दिल टूटने वाली, वैसे कि दिल टूटना एक आम बात नहीं है, टूटा और उसको आपने इमोशंस जो अपने थॉट्स में कन्वर्ट किए, वो एक छोटी बात नहीं है। जब एक भगवान आपको एक अच्छा हुनर देता है ना, तब शायद आप लेखक बनते हो। लेखक ऐसे बनना किसी के बस की बात नहीं है। थॉट को कन्वर्ट करना, प्रॉपर आप जो बात कहना चाहते हैं वो कम शब्दों में बयान करना। हमने अब तक 500 प्लस बुक्स पब्लिश कर ली है, 500 से ज़्यादा किताबें पब्लिश कर चुके हैं 5 साल के अंदर अंदर। सो अभी हमारा क्या था, स्टार्टिंग में नॉर्मली मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा था
कुछ पता नहीं था कि मैं खुद इतना आगे पहुंच जाऊंगा, इतने बड़े स्तर पर आ जाऊंगा। और अब तक मैंने इंडिया के काफ़ी बड़े ऑथर्स, काफ़ी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़, बहुत किताबें मैगजीन मैंने पब्लिश कर चुका हूँ। एक चीज़ जिसमें ऑथर को दिक्कत आती है होती है मार्केटिंग, कि उसकी किताब लोगों तक पहुँचे कैसे। तो मैंने क्या देखा, हर जगह चल रहा है बिजनेस। अगर मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी में तो लोग मना कर देते हैं, नहीं ये शेर व शायरी कविता कौन पढ़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ लाओ जो किसी की बायोग्राफी हो, बच्चों को कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करे। 40 लाख रुपए का स्कोप होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं जाऊँ बुक स्टोर्स में तो वो बोल देते हैं कि अगर मैं चला गया बड़े बुक स्टोर अपने ऑक्सफोर्ड में चला गया मैं, या अपने जैन वालों के यहाँ चला गया, तो ये लोग बोल देते हैं नहीं हम किताबें नहीं लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आओ आप लोग। और डिस्ट्रीब्यूशन वालों के पास जाओ तो वो बोलेंगे आप अपनी 1000-2000 किताबें प्रिंट कराओ और हमको 70-80 हज़ार रुपये दो, उसके बाद हम जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो हर जगह पैसा आ जाता था। तो मैंने क्या करा, पहले अपने आप को ग्रो करा, अपना नाम स्ट्रॉन्ग करा, और बॉलीवुड के कुछ लोगों से मैंने कनेक्शन बनाए। उसके बाद जब मेरे को थोड़े कॉन्टैक्ट बने, मैंने खुद से उन्होंने मुझे जरिए बताए कि आप हमारा नाम इस्तेमाल करो, हमारी चीज़ों का इस्तेमाल करो और ऐसे करके स्टोर्स तक पहुँचो। तो उसके बाद मैं स्टोर्स के पास गया और आज दिल्ली में ऑक्सफोर्ड हो गया, चाहे जैन बुक एजेंसी हो गया, सबके यहाँ मेरी किताबें मौजूद रहती है। मैंने खुद वहाँ जा जाके उनसे बात करी ताकि हमारा कोई पैसा ना लगे, मेरे ऑथर्स को कोई पैसा ना लगे। वो लोग किताबों के सैंपल हमसे 10-10 कॉपीज लेते हैं, वो बिकती भी अच्छी, उसके बाद वो ऑर्डर बढ़ाते रहते हैं। तो मैंने ये खाली दिल्ली में नहीं, दिल्ली के अलावा मुंबई में, कोलकाता में, पंजाब में और राजस्थान, जयपुर, इन 5 जगहों पे 5 मतलब स्टेट में मेरी अच्छी खासी भी पकड़ हो चुकी है। अब यहाँ पे बहुत सारे बुक स्टोर्स में हमारी बुक अवेलेबल रहती है। इसके अलावा काफ़ी मीडिया पर्सन जगह जगह से कनेक्टेड है, वो भी सपोर्ट जितना हो पाता है करते हैं। और उसके अलावा हम इवेंट्स भी कराते रहते हैं, हमारी अवार्ड सेरेमनीज होती है राइटर्स की, हम उड़ान की सीरीज़ चलाते हैं अवार्ड की, उसके थ्रू भी बहुत लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। तो अब मैंने खुद से मार्केटिंग का ऐसा अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है कि ईजिली मेरे ऑथर्स मार्केट में लोगों तक पहुंच पाते हैं। जी सर, ऐसा है कि एक लड़की होना और एक लेखक होना बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो एक लड़की ही समझ सकती है। तो उन चीज़ों को थोड़ा समाज की जितनी भी गतिविधियां हैं उस पर नज़र पड़े समाज की, कि क्या हमारे समाज का हिस्सा हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, कि किन चीज़ों पे हमें वर्क करना चाहिए। तो इसीलिए एक लड़की जब लिखती है ना तो वो उस लड़की का दर्द लिख पाती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अभी रेप के केसेस ज़्यादा हैं, तो वो जो सम्मान उसको मिलना चाहिए तो वो एक लड़की बेहतर तरीके से बता सकती है एक लेखक के तौर पर। अभी जिस तरीके से आप और अपने साथ लोगों को जोड़ रही हैं, उसके पीछे क्या मकसद है, किस तरीके से? जी, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचने में मुझे पता है कि कितना अरसा लग गया। अरसा इन द सेंस कि चाहे वक्त कम है पर उसमें जितनी मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी थी तो वो दूसरे राइटर्स के लिए ना हो, मैं उनको सिंपल एक पाथ दूँ जहाँ मैं बहुत भटक कर पहुँची हूँ, वहाँ वो लोग भटक कर ना पहुँचे। और जिसके लिए कोई होता नहीं है ना, उसके लिए भगवान होता है। तो शायद मैं उनका ये काम करना चाहूँगी, एक उनके देवदूत की तरह, कि हाँ मैं उनके लिए एक अच्छा रास्ता दिखा पाऊँ। तो बस इतनी ही मुहिम है कि आज की बुक का नाम क्या है और आप इसमें क्या कुछ करते हैं, किस तरीके के आज इसमें जी, मेरी किताब है सागर लफ्ज़ों का वॉल्यूम 1 और 2। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश हुई हैं ड्रीम पब्लिशर द्वारा। तो सर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया इन चीज़ों में। कई बार मैंने गिव अप भी करने की सोची। एक्चुअली शुरू से मैं गिव अप करती नहीं हूँ, पर कई बार ऐसे हुआ कि ये मौका मैं अभी नहीं लेना चाहूँगी, अभी टाइम नहीं है, ये चीज़ें। बट सर ने मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट किया कि नहीं आपको ये करना चाहिए। तो हाँ, मुझे सर से बहुत सपोर्ट मिली है। आज की जनरेशन में किस किस टॉपिक पर आपने इस पे कंटेंट लिखे हैं, जैसे रेप हो गया, लव हो गया, दिल टूटना जी, हो गया? एक्चुअली सभी चीज़ें कवर की हैं मैंने इसमें। हार्ट ब्रेक भी है और फैमिली के माँ के ऊपर भी हैं, पिता के ऊपर भी है, पोइट्रीज़ भाइयों के लिए भी लिखी है मैंने, और अपने दोस्त जैसे होते हैं जो अच्छे दोस्त हैं उनके ऊपर भी लिखी है। समाज के ऊपर भी रोशनी डाली गई है, जो लड़कियों के साथ एक निर्भया वाला जो सभी को याद होगा, उसके ऊपर भी मैंने एक कविता लिखी थी। और छोटे बच्चों के साथ जैसे कितनी सारी चीज़ें गलत होती हैं, तो
ऐसा नहीं कहूँगी कि भाई इसमें एक ही चीज़ पर रोशनी डाली गई है, सभी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली गई है जो कहाँ ये समाज बुक मिलेगी अगर कोई लेना चाहे तो? जी, ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। ऑफलाइन चंडीगढ़ बुक स्टोर्स पे भी है, सीपी में भी अवेलेबल है दिल्ली पर, ठीक और गोवा में मिनिस्ट्री ऑफ गोवा वहाँ पर लाइब्रेरी में अवेलेबल है, हमारी चंडीगढ़ की लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। तो जी मुझे लोगों के बीच में एज एन आर्टिस्ट ही पहुंचना है। मैं कोशिश तो ज़्यादातर यही करता हूं कि लाइव परफॉर्मेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा करूं, और जैसे कि मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, तो मैं यही कॉलेज करता हूं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स में अपनी पोएम्स के थ्रू जितनी भी ज़्यादा जागरूकता फैला सकता हूं उतनी ज़्यादा फैलाऊँ। किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपकी कोई बुक तो नहीं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, क्या आगे बुक भी लिखती हैं और बबीता जी का सपोर्ट किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, बुक निकालने के मेरे काफ़ी महीनों से ही बहुत ज़्यादा इरादे हैं, पर हर लेखक को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है एक अच्छा पब्लिशर ढूंढने में। बहुत जगहों से आपको रिजेक्शन मिलना की उम्मीद होती है, पर आई वुड लाइक टू थैंक रोहित दैट आई थिंक ही इज़ रियली ग्रेट एट व्हाट ही डज एंड ही ओन्स अ पब्लिशिंग हाउस, सो आई रियली होप दैट ही हेल्प्स मी आउट विद पब्लिशिंग बुक। जी बताइए, मैं आपसे सो जैसे मैं देखूँ, अगर हमने आज तक 500 किताबें पब्लिश कर चुके हैं, उससे ज़्यादा ही पब्लिश करी है और 200 से ज़्यादा मैगज़ीन भी पब्लिश कर ली है, बट मैं देखूँ तो लेखक और ऑथर मुझे बहुत मिले, बट बबीता जी का जो कंटेंट था, वो कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है, उससे हम लोग जब पढ़ेंगे तो कोई भी बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकता है, आप कहीं ना कहीं उसको फील कर लोगे। एक इत्तेफाक ऐसा हुआ था 20 साल की बुक फेयर में, एक लेडी आई थी और बबीता जी पोइट्री बोल रही थी अपनी बुक की, तो उस टाइम पे वो लेडी वहाँ रो पड़ी देख के, क्योंकि वो पोइट्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड थी, तो उन्होंने देखा कि मैं तुमको बोलते हुए तुम में कृष्ण की छवि देख रही हूँ। तो इनका कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो लोगों को ईजिली कनेक्ट कर देता है और लोग खुद इमोशनल भी जाते हैं और कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। तो इनके अंदर ये खूबी देख के मुझे ये किताब थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, बिकॉज ये खुद जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, मैं कहीं ना कहीं इमोशनल भी जाता हूँ, हंस भी जाता हूँ और अपनी ज़िंदगी के इत्तेफाक भी इससे मिला लेता हूँ। आज की जनरेशन को क्या कुछ कहेंगे बबीता जी की बुक को लेकर? मैं आज की जनरेशन को बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत पुराने ऑथर्स को पढ़ लिया, पढ़ो उन्हें भी, बट नए ऑथर्स को भी मौका दो और सागर लफ्ज़ों की सागर को भी पढ़ो, उस सागर में बह के देखो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।